ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फोन बिना कैसे पढ़ें? लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई का रास्ता निकला तो सही, लेकिन उसके राह में भी बाधाएं कम नहीं है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ के दूर दराज के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अभी तक मोबाइल नेटवर्क की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि घर पर एक मोबाइल भी नहीं है। ऐसे में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को डिजिटल बनाने में जुटे हुए हैं। गांव-गांव में नेट की कनेक्टिविटी दी जा रही है और अब तो कोरोना काल में पढ़ाई भी ऑनलाइन कर दी गई है। लेकिन चंबा जिले के कई गांव ऐसे हैं जहां बच्चों को मोबाइल के बारे में जानकारी भी नहीं है। 10 साल पहले BSNL का टावर तो लगा दिया गया, लेकिन लोग इसे तरसती आंखों से निहार रहे हैं। 1 साल पहले जियो ने भी अपनी फाइबर लाइन बिछा दी, लेकिन आज तक नेटवर्क नहीं आ पाया। यहाँ पे टावर नहीं है, नेटवर्क की कमी है। हमको तो पता भी नहीं है ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करते हैं। जैसे लोग फोन चलाते हैं, हमको तो पता भी नहीं है फोन क्या चीज होती है। सरकार से यही मांग है कि यहाँ जल्द से जल्द टावर लगवाएं, ताकि हमें भी पता चले कि ऑनलाइन पढ़ाई क्या होती है, मोबाइल क्या होता है। सर, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं होता है और यहाँ पे फ़ोन भी नहीं चलते हैं। सर, हमें मोबाइल का नहीं पता, इधर नेटवर्क भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री से विनती है कि हमें जल्द से जल्द टावर लगाएं ताकि हम पढ़ सकें। और जो कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन क्लासें लगेंगी, और जैसे कि हमें पता भी नहीं है कि ऑनलाइन यहाँ तक अभी तक सिग्नल नहीं है, तो टावर भी नहीं है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द टावर लगाएं और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो। वहीं इस गांव की बात करें तो यहाँ मोबाइल सिग्नल काफी जरूरी है। ये एक संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के साथ हिमाचल की सीमा लगती है। यहाँ तो मेन समस्या तो हमारे नेटवर्क की है, क्योंकि यहाँ पे टावर की कोई भी सुविधा है नहीं। और आजकल के डिजिटल इंडिया में, आजकल के समय में जो मेन जो कोई भी किसी प्रकार का भी कार्य होता है वो डिजिटल नेटवर्क से ही चलता है। इसलिए यहाँ तो बहुत ही बड़ी समस्या है। एक तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, पढ़ाई की बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ से 10 किलोमीटर के एरिया तक कोई भी नेटवर्क का कार्य नहीं है। नेटवर्क की कमी की वजह से यहाँ तो लोगों के बच्चे जो हैं वो बहुत ही पिछड़ चुके हैं। पिछड़ क्या, उनको तो इतने अनभिज्ञ अनजान हैं कि आजकल के ज़माने की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे बिल्कुल काफ़ी कोसों दूर पड़े हुए हैं। 15 साल से BSNL टावर खड़ा हुआ है, ना वो चालू हुआ। जैसे 15 साल वो नहीं चला, जियो लाइन हमारे को दिखाने के लिए बिछा दी गई है। जेंडका को उन्होंने लाइव कर दिया है, मगर लंगेरा गांव के लिए नेटवर्क नहीं दे पाए। क्या खतरा रहता है बोल रहे हैं? यहाँ खतरा ऐसा है कि ये जेंडका के साथ लगा हुआ गांव है हिमाचल का, और यहाँ पहले घटनाएं हुई काफ़ी घटनाएं हुई। और उसके जरिए, अगर नेटवर्क जरिए हमें कोई ऐसी बात होती है तो आगे पुलिस विभाग को, प्रशासन को सूचित करें, तो इसका हमें कोई लाभ नहीं है कि बिना नेटवर्क के हम वो नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। लगभग पूरा देश इंटरनेट की दुनिया में 4G सेवा का लाभ उठा रहा है, लेकिन कई गांव के लोग आज भी नेटवर्क सुविधा से वंचित है। ऐसे में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो पाएगी? चंबा से खबर फास्ट के लिए अजरुद्दीन की रिपोर्ट। तो जहां नेटवर्क नहीं, टावर होते हुए भी टावर नहीं, वहां ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हो पाएगी? ये बड़ा सवाल। ज्यादा जानकारी देंगे इस पर हमारे सहयोगी अजहरुद्दीन हमारे साथ बने हुए हैं। अजहरुद्दीन, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जरा बताएं ये चंबा के किस क्षेत्र की आपने दिखाई तस्वीर, और जब आप वहां पहुंचे तो लोगों का क्या कहना था? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जा तो नहीं पा रहे होंगे, लेकिन क्या घर में पढ़ाई हो पा रही है? जी, ये जो गांव है लंगेरा, ये चंबा से जो है 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पे ये गांव है, स्थित है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये J&K बॉर्डर के साथ सटा हुआ गांव है। नेटवर्क ना होने की वजह से यहाँ के ग्रामीणों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी। और
खास तौर से 13 तारीख से सरकार ने जो ऑनलाइन शिक्षा जो शुरू करी है, ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करी है, ये तो हिमाचल में भी यहाँ हुआ है के ना जो- ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने वाला, ये जो तरीका अपनाया था कि बच्चे पढ़ाई अपनी पूरी कर पाए। हिमाचल में भी इसका ऐलान किया गया था ना ऑनलाइन पढ़ाई का। जी 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 13 तारीख से ऑनलाइन पढ़ाई जो है शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऐसे हिमाचल में, बल्कि चंबा में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो कनेक्टिविटी से काफी तो दूर है। अजहर बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता डीएस ठाकुर बने हुए हैं। डीएस ठाकुर जी, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन क्या ये डिजिटल इंडिया लगता है आपको? हिमाचल भारत का ही हिस्सा है ना? जी मैम जी। सर बताइए, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन से कोसों दूर है हिमाचल का चंबा। जी मैम, ऐसा है मैम कि हमारा थोड़ा जो भौगोलिक स्थिति से चंबा काफी पहाड़ी एरिया है। यहाँ कई एरिया में, जैसे हम सलोनी ब्लॉक की बात करें तो हमारा ये पदजोर के साथ जो लगता एरिया है J&K के साथ, वहाँ थोड़ी सिग्नल की प्रॉब्लम है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जो जियो वाले हैं उनके माध्यम से वहाँ टावर की स्वीकृति मिल गई है और 15-20 दिन में जो वहाँ टावर लगने वाला है, वो तो इससे हमारा जो 10 साल पहले तो बीएसएनएल का टावर लगा था, वो तो शुरू नहीं हो पाया। 1 साल पहले जियो ने भी अपने फाइबर लाइन बिछाए थे, वो तो चालू नहीं हो पाए। 10 से 20 दिन में क्या गारंटी है सर शुरू हो जाएगा? नहीं, उसमें ऐसा था कि काफी पहाड़ी एरिया, बर्फबारी के कारण वहाँ का जो टावर था उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी पिछले साल। तो अब जियो वाले वहाँ लगा रहे हैं मैम, तो बड़ी जल्दी जो है वो टावर लगने माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है। डीएसजी बने रहिए हमारे साथ। अजहरुद्दीन, जो अभी यहाँ पर बीजेपी नेता कह रहे हैं, जरा बताएं कि उसमें कितना ज्यादा सच है? 15 साल पहले यहाँ पे, जैसे कि स्थानीय ग्रामीणों ने बताया, तकरीबन 10 से 15 साल पहले यहाँ पे एक टावर लगाया गया था, लेकिन अभी भी उसे संचालित नहीं किया गया है। और अभी कुछ साल पहले एक फाइबर लाइन बिछाई गई थी निजी कंपनी के द्वारा, उसकी भी कोई वहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए। नहीं, अब जियो की तरफ से क्या दोबारा शुरू कर दिया गया है कुछ काम यहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए? फाइबर लाइन दोबारा बिछाए जा रहे हैं क्या? जी, फाइबर लाइन काफी अर्सा पहले बिछाई गई थी, लेकिन वो जो स्थानीय लोगों के लिए उपलब्ध नहीं करवाई गई है उसकी सुविधा, जिसकी वजह से जो ग्रामीण हैं वो काफी ज्यादा समस्या से जूझ रहे हैं। अजहर, जरा एक बार मैं चाहूंगी फिर से बता दें कहाँ ये समस्या बनी हुई है, कौन कौन से गांव ऐसे हैं जहां पर डिजिटलाइजेशन का नामो निशान तक नहीं? हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, उन्हें भी जरा मालूम होना चाहिए कितनी ज्यादा परेशानी है लोगों को, और ये जो सरकार यहाँ कह रही है कि ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल इंडिया, वो कितना यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, ढलोजी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो ये लंगेरा गांव पड़ता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या पिछले कई सालों से यहाँ के जो लोग हैं वो उठाते आए हैं कि हमें नेटवर्क की काफी ज्यादा दिक्कत है। हमें अगर कोई सूचना लेनी होती है या किसी बारे में अपनी समस्या को बताना पड़ता था, 10 किलोमीटर उन्हें पैदल आकर के बताना पड़ता है कि हमें ये समस्या हो रही है। अगर कनेक्टिविटी हो तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि हम छोटी सी इंफॉर्मेशन, अगर हमें कोई ऐसी गतिविधि नजर आती है तो वो हम पुलिस चौकी तक पहुंचाने के लिए भी हमें 10 किलोमीटर जाना पड़ता है और पैदल सफर करना पड़ता है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हमें ऐसा बताया है। सर, डीएस ठाकुर जी क्या कहेंगे? स्मार्टफोन चलाने की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों के, लेकिन यहाँ पर तो लोगों को जो एक GSM मोबाइल होता है उस तक का नेटवर्क में असर नहीं है। डीएस ठाकुर जी, हाँ, सिग्नल से वो जुड़ जाएगा जल्दी। सर कितनी जल्दी? अभी आपने खुद सुना 10 से 15 साल हो गए उससे टावर को लगे हुए। अभी भी जो आपने यहाँ पर कहा कि निजी कंपनी की ओर से दोबारा नेटवर्क देने के लिए काम हो रहा है, उस बारे में भी कुछ अभी जानकारी नहीं है, अपडेट? वहाँ पहले अपना BSNL का टावर था, उसमें जो समस्या आई, उसके बाद जियो की लाइन भी बिछ गई है और जियो का वहाँ टावर भी लग रहा है। जी, ये कब से काम शुरू हो गया इस पर? ਤੁਸੀਂ जिस व्यक्ति नाल गल कर रहे हो उसने ਤੁਹਾਡੀ कॉल ਨੂੰ होल्ड पे रखा होया है। कृपा करके लाइन पे बने रहो। सिग्नल आ जाएगा मैम। जिस व्यक्ति से बात सर, 1 महीने में आप कह रहे हैं सिग्नल आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये कोरोना जब से शुरू हुआ है तभी से आप जानते हैं स्कूल बंद हैं, और कितने वक्त पहले से ये बात चल रही थी। कोरोना काल में भी बच्चों को घरों पर बैठा के पढ़ाई कराई गई, काम इतना लेट क्यों शुरू किया गया? सिग्नल में नहीं है कुछ एरिया उसका,
जैसे इन्होंने बात की अपने लंगेरा की जी, बस वो वाला थोड़ा पोर्शन, बाकी सारा जो है सिग्नल में है वहाँ पे। जी आप कह रहे हैं कि सिग्नल है वहाँ पे? हाँ, एक गांव में नहीं है, जो हमारा लंगेरा गांव है वहाँ पे है समस्या, एक गांव में। सर लेकिन यहाँ दूसरी एक और बड़ी समस्या है, सिग्नल तो है ही लेकिन यहाँ पर कई घर ऐसे हैं जिनके पास फोन तक नहीं है, स्मार्टफोन कैसे अफोर्ड करेंगे? जी नहीं, तो ये आप मानते हैं कि वहाँ थोड़ी कुछ जो पंचायत भांडल है उसका छोड़ एक गांव में जहाँ हमारे 40-50 घर हैं वहाँ पे जो है ये समस्या है सिग्नल की। वो एक महीने के अंदर जियो वालों ने कहा कि हम सिग्नल चला देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन्होंने जियो वाले ने आश्वस्त भी कराया उसमें। सर क्या कोई सर्वे भी कराया गया है ऐसे घरों का कि देखा जाए किन घरों में स्मार्टफोन है माता पिता के पास में, कि बच्चों को वो दे दें और उस पर अगर सिग्नल शुरू हो जाता है तो उस पर पढ़ाई वो कर लें? क्या इस तरह की कोई सर्वे करवाई गई है? नहीं, ऐसा सर्वा तो नहीं करवाया मैम, पर जो जहाँ पे तो सर मैंने आपको दूसरी समस्या भी बताई ना, यहाँ पर दूसरी समस्या ये भी है सर, दूसरी समस्या भी यहाँ पर बच्चों के सामने ये है ना कि वो पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि अगर मान लीजिए ये सिग्नल आ भी जाता है तो सिग्नल का वो क्या करेंगे जब स्मार्टफोन ही हाथ में नहीं होगा? तो क्या सरकार यहाँ पर टैबलेट या स्मार्टफोन देने जैसी कोई स्कीम भी लेकर आएगी? क्योंकि अभी तक तो आपने जैसे कहा कि सर्वे तक नहीं कराया गया, तो अभी तो शायद इस बारे में सोचने में भी वक्त लगेगा, इसके बारे में पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होगी? सवाल यही है। नहीं, आपका कहना ठीक है, तो इसका जो है हम ब्लॉक के माध्यम से इसकी जानकारी ले लेते हैं और जहाँ पे ऐसी समस्या उनके लिए हम सरकार की ओर से पूरा प्रावधान किया जाएगा। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आपने कहा कि इस तरह की जानकारी आप ब्लॉकों में जाकर के करवाएंगे, सर्वे आपकी तरफ से करवाया जाएगा और उम्मीद है आपकी तरफ से मदद भी करवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अजहरुद्दीन, आप हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़े और तमाम जानकारी दी। तो हिमाचल प्रदेश का चंबा, जहां पर कई गांव ऐसे हैं जहां नेटवर्क तो दूर की बात है, बच्चों के हाथ में फोन तक नहीं है, वो जानते ही नहीं कि फोन चलाते कैसे हैं, स्मार्टफोन। तो बड़ा सवाल यही कि सरकार जो यहाँ पर दावा कर रही है डिजिटल इंडिया बनाने का और बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का, उस दावे में कितनी सच्चाई है? और ये सच्चाई आप यहाँ पर खुली आंखों से देख सकते हैं, अपने कानों से सुन भी सकते हैं, लेकिन क्या जो सरकार है हिमाचल की उसे ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या जो प्रशासन है उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।